एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज का ये टॉपिक है वो है आपके पर्सन के बारे में। हम जानेंगे कि क्या ये आपके सोलमेट और ट्विन फ्लेम है या नहीं है, ये आपके ट्रू सोलमेट और ट्विन फ्लेम है या नहीं। ये रिक्वेस्टेड वीडियो है और यहाँ पर हमने 2 कार्ड्स रखे हुए हैं। आपको चूज़ करना है आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, पिका कार्ड रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, आपको जनरल रीडिंग है, ओपन माइंड के साथ देखिएगा। एंड यहाँ इसका टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो आप वहाँ से जाके सीधा अपनी रीडिंग पर पहुँच जाएंगे। और जो लोग नए हैं और अब तक उनको नहीं पता कि ये कलेक्टिव रीडिंग क्या है, इसका मतलब होता है कि बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं ना, तो उनके मैसेजेस डिफरेंट, कई लोगों को लगता है ये मेरे से रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जो आपसे रिलेट करता है वो मैसेज आपके लिए होता है, और जो रिलेट नहीं करता है वो दूसरे लोगों के लिए होता है, क्योंकि यहाँ बहुत लोग रीडिंग देख रहे होते हैं, तो इसके लिए। सो ओपन माइंड के साथ देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, पर उसके पहले मैं आपको कार्ड दिखा देना चाहती हूँ। ये है पहला कार्ड, जहाँ पर है जो डेट्स लिखी हैं वो है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30। और जो दूसरा कार्ड है उसमें हम देख सकते हैं यहाँ पर डेट्स लिखी हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31। ठीक है, सो आपको बस चूज़ करना है अपना कार्ड। और चलिए स्टार्ट करते हैं विद कार्ड नंबर 1 से। कार्ड नंबर 2 को हम बाद में देखेंगे। सो अगर आपने चूज़ किया है कार्ड नंबर 1, तो देखते हैं आपके ये पर्सन जो है वो आपके सोलमेट और ट्विन फ्लेम है या नहीं है। ठीक है, चलिए सबसे पहले, और सोलमेट और ट्विन फ्लेम क्या होते हैं? ये वो इंसान होते हैं जिनके साथ आप अपना कनेक्शन फील करते हैं, और ये वो इंसान होते हैं जो आपको पहले नंबर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी कुछ भी है, वो आपको उससे पहले उनको पता चल जाता है। वो आपको बिना जज किए आपको देखते हैं, आपको बहुत जज नहीं करते हैं आपकी सिचुएशन को, और काफ़ी कुछ अंडरस्टैंड करते हैं आपके साथ, चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, आपकी ज़रूरत को कंप्लीट करते हैं। अगर आपको कभी भी किसी भी तरीके की दिक्कत परेशानी होती है तो ये वो लोग होते हैं। ठीक है, और चलिए, तो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि इनके जो पर्सन हैं वो क्या हैं, ट्रू सोलमेट हैं भी नहीं हैं, क्या हैं। चलिए, सो एंजल्स हमें गाइड कर रहे हैं। यहाँ पर है सबसे पहला कार्ड 3 ऑफ पेंटिकल का। ओके, चलिए, यहाँ पर है दूसरा कार्ड किंग ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर है तीसरा कार्ड द वर्ल्ड। यहाँ पर है चौथा कार्ड द लवर्स एंड 2 ऑफ कप्स। ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज क्वीन ऑफ पेंटिकल। अब हम आपको पहले नंबर की राशियां बता देना चाहते हैं। सो ये है एरीज, लियो, सजिटेरियस में सिंह धनु राशि हो सकते हैं ये पर्सन। इसके अलावा ये पर्सन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, और कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो, मकर, वृष, कन्या राशि हो सकते हैं पर्सन। और जेमिनी हो सकते हैं ये पर्सन। आई थिंक ये सारे कार्ड मुझे यहाँ पर दिख रहा है, मिथुन राशि है। ठीक है, सो अभी हम देखते हैं कि ये जो पर्सन है वो आपके ट्विन फ्लेम है या नहीं है, सोलमेट है या नहीं है। तो सबसे पहले ये यहाँ पर जो सिचुएशंस हैं वो ऐसी दिख रही हैं कि यस, ये पर्सन जो आपके लिए, आपके साथ इनकी कंपैटिबिलिटी को लेकर आप हमेशा कंफ्यूजन में रहते हो। आपको लगता है ये पता नहीं ये पर्सन मेरे साथ कंपैटिबल है या नहीं है। कहीं ना कहीं आप इनको अपने से अलग देखते हो, कहीं ना कहीं आपकी सिचुएशन फिज़िकली इनसे अलग है। फिज़िकली मतलब कि हो सकता है आप इनसे काफ़ी दूर रहते हो, इनकी और आपकी सोचने का तरीका कुछ बातों में डिफरेंट हो सकता है। ये पर्सन थोड़ा सा आपसे एरोगेंटली बात करते हो, थोड़े से ये एरोगेंट हो सकते हैं, लीडर हो सकते हैं, आपको लीड करना पसंद करते हो।
आप जो हैं हमेशा एक ऐसे इंसान की तरह हो जो कि इस सिचुएशन को ज़्यादा अच्छे से समझते हो, इस सिचुएशन पर ज़्यादा गंभीर हो और आपके एक्सपीरियंस इनसे बेहतर है। कहीं ना कहीं आप इस तरह से कुछ सोचते हो और आपके लिए सारी दुनिया में आप कई सारे लोगों से मिल चुके हैं, इवन ये भी बहुत सारे लोगों से मिल चुके हैं, कई लोगों से इनका कनेक्शन है, लेकिन अब तक का जो कनेक्शन इनका आपके साथ है वो कनेक्शन कहीं ना कहीं बहुत ही गहरा है, बहुत ही पक्का है। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। यहाँ पर ये पर्सन जो हैं आपके साथ जो इमोशनल अटैचमेंट फील करते हैं, जो एनर्जी फील करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। एंड ये पर्सन चाहे कितनी ही लड़ाई झगड़े और कई सारी चीज़ें हो जाने के बाद भी ये पर्सन आपको समझते हैं और आप भी इनको कई तरीक़ों से हेल्प करना पसंद करते हो, कई तरीक़ों से आप इनके साथ खड़े हुए नज़र आते हो। सो ये जो पर्सन हैं आपके ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकते हैं, बिल्कुल ट्रूफ हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो ज़्यादातर कार्ड्स हैं वो इस फेवर में है कि ये जो पर्सन है वो आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं, क्योंकि ये आपकी डिफरेंसेस के अलावा, कई सारी चीज़ों के अलावा, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही कॉमन हैं आप दोनों के बीच में और इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, फेदर, ओके, द क्राइस्ट, रेनबो, क्लोजनेस, एक कार्ड और, किंग ऑफ द यूनिकॉर्न। तो ये यहाँ पर है एंड दिस इज बॉटम द डेक इज विशेस। सो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो पर्सन है ये आपको, देखिए जब आप किसी इंसान के साथ होते हैं, वो ट्विन फ्लेम और सोलमेट की अगर जर्नी में होता है आपके साथ, तो आप उस चीज़ को, अब उसके सर पे तो कहीं लिखा नहीं होता है कि दिस इज़ योर सोलमेट और ट्विन फ्लेम, यू विल फील दैट। सो आपको ये चीज़ फील होती होगी, आप इस चीज़ को फील कर पाते होंगे कि बेहतरीन तरीके से ये पर्सन आपको समझते हैं, आपकी ज़रूरतें, आपके प्रॉब्लम्स को, आपकी सिचुएशंस को ये पर्सन ज़्यादा अच्छे से समझ रहे हैं। और उस सिचुएशन में जहाँ आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत जैसे भी ये हेल्प कर सकते होंगे वो करते होंगे, आपको वो चीज़ फील होती होगी। आप इनके ज़्यादा नज़दीक फील करते होंगे, अपनी सारी जो आपकी दुख तकलीफ़ है और जो भी आपकी जो क्लोज़ आपके दिल के करीब की बातें हैं वो आपने इनसे ज़रूर कही होंगी और आपको इनसे अपनी बातें शेयर करना पसंद है। कहीं ना कहीं ये भी चीज़ें हैं, आप इनको एक गॉड गिफ्ट की तरह देखते हैं अपनी लाइफ में और ये पर्सन जो हैं ये भी आपको उसी तरीके से देखते हैं, इनको भी ये चीज़ फील होती है। यहाँ पर लगता है ये पर्सन जो है, इन्हें ये चीज़ थोड़ा देर से रियलाइज़ हुई, क्योंकि ये जैसे कि हमने पहले ही देखा, ये थोड़ा सा लीड करना पसंद करते हैं और आप अपने एक्सपीरियंस पर चलते हैं, तो कहीं ना कहीं जो लीड करता है वो उस दूसरे तरीके से देखता है और जो एक्सपीरियंस पर्सन है वो थोड़ा दूसरे तरीके से देखता है। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि आपने इस चीज़ को पहले से ही काफ़ी समय पहले रियलाइज़ कर लिया था, इन्होंने ये चीज़ बाद में रियलाइज़ की कि आप कितने इंपॉर्टेंट हैं इनके लिए। यहाँ पर ये चीज़ फील हो रही, इनको ये चीज़ एक होता है, एक आभास होता है कि हाँ, और आपको भी इस चीज़ का आभास होता है कि ये पर्सन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, काफ़ी इनका जो नज़रिया है वो डिफरेंट है आपके लिए, या आपका नज़रिया इनके लिए बहुत डिफरेंट है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हुए नज़र आ रहे हो। काफ़ी कुछ ऐसी जो म्यूचुअल थॉट्स हैं वो काफ़ी डिफरेंट है, जिससे कि आप दोनों एक दूसरे को समझ सकते हो। अंडरस्टैंडिंग का लेवल है वो बहुत ही बेहतरीन नज़र आ रहा है यहाँ पर। चलिए और देख लेते हैं यहाँ पर और क्या है। सो देखिए, सबसे पहला कार्ड है यस, करेज एंड ब्रेवरी, power and intention, and friendship and union.
सो यहाँ जो दिख रहा है तो यहाँ पर यस आ गया है। यस आने का मतलब ये है कि यस दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट और ट्विन फ्लेम, जो भी आप जिसको जिस तरह से देखना चाहें ये उस तरह से। ये करेजियस है, ये रिलेशनशिप आपका, ये ब्रेवरी से भरा है, ये आपके लिए काफ़ी कुछ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें जो आप किसी और के साथ में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, ये पर्सन के साथ में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। यहाँ ये भी चीज़ें दिख रही हैं कि यहाँ पर आप इनके साथ फील करते हो पावर को, आप इनके साथ एक ऐसा इनके जो इंटेंशंस होते हैं आपको लेकर वो सारे आप फील कर सकते हो, जो कि ये ट्रू इंटेंशंस हैं। आपको एक इनके साथ में कहीं भी फेकनेस नज़र नहीं आती है, कोई भी ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई काफ़ी समय से जब से आप इनके साथ हैं। तो आप इस चीज़ को रियलाइज़ कर सकते हैं, आप इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं कि ये पर्सन जो हैं वो कितना डिफरेंटली आपके लिए सोचते हैं, वो कितना डिफरेंटली आपके लिए ये सारी बातें करते हैं। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं इनकी एनर्जी आपके लिए। सो यहाँ पर है गिल्ट, ओके, यहाँ पर है सक्सेस, और एक कार्ड और निकालेंगे हम यहाँ, द फूल। देखिए मोमेंट टू मोमेंट है यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है कि ये जो पर्सन है वो आपके साथ में अपना फ्रेंडशिप लेवल, अपना ये कनेक्शन हमेशा बनाए रखना चाहते हैं हमेशा से। और यहाँ ये गिल्ट का जो कार्ड है वो यही बता रहा है कि ये पर्सन को देखिए आपको पहले ये रियलाइज़ हो गया था कि ये पर्सन आपकी ट्विन फ्लेम या सोलमेट है, लेकिन इस पर्सन को थोड़ी देर बाद रियलाइजेशन हुआ है। तो इस चीज़ का इनको गिल्ट है, क्योंकि उस शुरुआत में जब आपको इस चीज़ का यहाँ पर लगता है कि जब आपको पता चल गया था तब, लेकिन इनका बिहेवियर दूसरे तरीके का था। तो वो बिहेवियर जो चेंज आपकी तरफ नहीं आ पा रहा था, या वो आपका एक इनकी तरफ खिंचाव था, एक अट्रैक्शन था, लेकिन इनका अट्रैक्शन उस समय पर नहीं था स्टार्टिंग में। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का गिल्ट इनको हमेशा होता है, क्योंकि इनको ये फील होता है कि अगर वो अट्रैक्शन आपकी तरफ से नहीं होता, या वो आपकी तरफ से फ्रेंडशिप का जो बिहेवियर था वो नहीं होता, तो हो सकता था कि आप भी दूसरे लोगों की तरह जा सकते थे इनकी लाइफ से। और आप एक बहुत ही प्रेशियस इंसान है जिसकी अहमियत उनको अभी समझ में आती है। तो कहीं ना कहीं वो गिल्ट उनको फील होता है कि क्या वो आपको खो सकते थे, कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ फील होती है। सो अभी उनको ये चीज़ की खुशी होती है कि आपको वो अपनी लाइफ में पा चुके हैं, आप अपनी उनकी लाइफ में हो, इस चीज़ का उन्हें हमेशा खुशी होती है, इस चीज़ को लेकर काफ़ी एक्साइटेड फील करते हैं। लेकिन अब वो आपके साथ एक नई स्टार्ट करना चाहते हैं, एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं। यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिल रही हैं। तो ये पर्सन जो है, यस दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट एंड ट्रू ट्विन फ्लेम की जो आप जर्नी में इनको फील कर रहे हो, तो यस ये पर्सन है डेफिनेटली। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करे, अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ आप इसे क्लेम कर सकते हैं। और क्लेम करने के लिए क्या करना है, सिर्फ लाइक करना है आपको, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो भी कर सकते हैं। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ भी मैं वीडियो अपलोड करते रहती हूँ डिफरेंट। सो आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, सो मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही। तब तक देखते रहे डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। सो हेलो पायल नंबर 2, अगर आपने कार्ड नंबर 2 चूज़ करा था तो हम आपके पर्सन की रीडिंग देखते हैं कि क्या ये आपके ट्रू सोलमेट हैं या नहीं है, ट्विन फ्लेम है या नहीं है। सो आपने चूज़ किया है ये नंबर, ये कार्ड, तो हम देखते हैं यहाँ पर आपके पर्सन के बारे में। सो एनर्जी हमको मिलेगी डिवाइन से, हमारी एंजल्स से। सो यहाँ पर है 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, ओके। यहाँ पर है द सन, यहाँ पर है द हाई प्रीस्ट, यहाँ पर है एस ऑफ सॉर्ड्स, एंड यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पर है 6 ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में है 6 ऑफ सॉर्ड।
तो पहले हम राशियों की बात कर लेते हैं। और यहाँ पर जो राशियाँ हैं वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी यानी कि तुला, कुंभ, मिथुन राशि। यहाँ पर है कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो, मकर, वृश्चिक, कन्या राशि। और यहाँ जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है, कहीं ना कहीं आप जब इस पर्सन से मिले हैं, जब भी स्टार्टिंग में आप जब भी इनके साथ में रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन एक ऐसी सिचुएशन में आपको मिले होंगे जहां आप लोग कन्फ्यूज़न की स्टेज में होंगे, या ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा धोखे खा चुका होगा। बहुत सारे इनको बैक स्टैप मिले होंगे, धोखे मिले होंगे कई सारे, और इनको किसी पर ट्रस्ट करना इनका बड़ा मुश्किल होता होगा। ये किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते थे, और ये पर्सन जो है एक बड़ी परेशानी में थे। लेकिन ये काफ़ी ऐसे इंसान नहीं थे जो कि अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से अपने आगे आने वाले एक्सपीरियंसेस को या अपने आगे आने वाले नए लोगों के साथ में मिसबिहेव करें या उन पर ट्रस्ट करना बंद कर दें। कुछ अलग ही इंसान ये पर्सन हो सकते हैं, पर इन्होंने आपके साथ में जब आपके साथ जब ही ये आपसे कनेक्ट हुए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ों को इन्होंने अपने मैनिपुलेट करा है, हाइड करा है, लेकिन आपके साथ एक नया रिलेशनशिप तैयार किया। ये नया रिलेशनशिप कहीं ना कहीं इनकी लाइफ की एनर्जी बन गया बाद में। स्टार्टिंग में वो हाइड एंड सीक वाला रहा, उनको लगा कि कुछ समय के लिए देखते हैं ये रिलेशनशिप किस तरह से काम करता है, जस्ट फॉर फन। लेकिन धीरे धीरे उस चीज़ को रियलाइजेशन में इनको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये पर्सन एक जेन्युइन पर्सन है, एक अच्छे इंसान है, और इनके साथ में आप एक आगे तक अपने रिलेशनशिप के बारे में सोच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इन्होंने आपके साथ न्यू स्टार्ट किया और नया शुरुआत की। फिर धीरे धीरे उन्होंने लगा कि जो भी मैंने इनसे हाइड किया है, झूठ बोला है, वो धीरे धीरे इनको रिवील करेंगे, बट स्टार्टिंग में नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में वो आपको समझना चाह रहे थे। स्टार्टिंग में ये पर्सन आपको समझना चाह रहे थे। तो ये पर्सन जो हैं काफ़ी एक्सपीरियंस निकले हैं, ऐसा लग रहा है सॉरी। और ये पर्सन जो है अपने एक्सपीरियंस के आधार पर इनको पता था कि आपको किस तरीके से मोल्ड करना है, और कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको अपने हिसाब से मोल्ड करा भी है। और प्लस ये भी दिख रहा है ये पर्सन जो है एक अपना अधिकार आपके ऊपर जमाना चाहते थे, जो कि इन्होंने किया भी। ठीक है, विशेष का कार्ड है। अब यहाँ पर ये आपके ट्विन फ्लेम और सोलमेट है या नहीं, ये अभी पता चलेगा आपको कुछ और कार्ड्स के साथ ही। फ्रीडम, पर्सपेक्टिव, क्वीन ऑफ द यूनिकॉर्न्स, एंड लिसनिंग। ओके, एंड यहाँ पर है बॉटम ऑफ द डेक इज फ्यूचर। ठीक है, अभी यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि इनको एक चीज़ का हमेशा से डर रहा है, एक हमेशा से आपको खोने का डर रहा है हमेशा से। ये पर्सन एक अजीब सी सिचुएशन में अपने आप को पाते हैं। इनको ये लगता है कि ये इंसान आपसे दूर होना चाहते थे, बार बार ये पर्सन आपसे दूर होना चाहते थे, लेकिन ये हो नहीं पाए। किसी भी सिचुएशन एक कोई अजीब सी सिचुएशन रहती थी, एक अजीब सी थॉट ऑफ प्रोसेस रहती थी इनकी। ये आपसे, क्योंकि इनका जो कनेक्शन था वो जैसे कि हमने बोला ना, जैसे कि यहाँ पर निकल के आया है कार्ड में कि ये अपना थोड़ा बहुत हाइड करके, झूठ बोल के, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हाइड करके आपके सामने आए। तो वो भले ही उन्होंने बाद में वो चीज़ देखी, लेकिन इनको आपका जो बिहेवियर था वो बहुत अच्छा बाद में नहीं लगा अपनी तरफ, शायद ये चीज़ वो फील कर रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं आपसे, आपके साथ कोई फ्यूचर देखना नहीं चाह रहे थे, और ये पर्सन भी आपसे दूर कहीं अपने आप को अलग मुक्त कर लेना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा दिखता है कि ये ऐसा नहीं कर पाए। ये पर्सन बार बार आपकी तरफ कनेक्ट होते रहे, बार बार आपकी तरफ वापस आ जाते थे, बार बार आपकी तरफ ये पर्सन आते थे। और यहाँ इनको ये चीज़ फील हुई कि ये जो ऐसा जो ये रिलेशनशिप है, ये इस तरह की इस पर्सन के साथ जो मेरा कनेक्शन है वो यूं ही नहीं है। यहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ें इन्होंने विश करी थी, कहीं ना कहीं वो वही विशेस के तौर पर आप इनकी लाइफ में आए हैं, और इनको ये चीज़ फील होने लगी। ये फिर अपने दिल की आवाज़ जहाँ इन्होंने सुनना शुरू करी, तो ये चीज़ इन्होंने फील की कि आप एक ऐसे इंसान हैं, इनका कनेक्शन कुछ डिफरेंट है,
जो कि अब तक नहीं था। जिस तरह का कनेक्शन इन्होंने आपके साथ पाया वैसा कनेक्शन इनका किसी और के साथ नहीं था। ये अपने आप को एक अलग ही सिचुएशन में पा रहे थे उस वक्त, यहाँ पर ऐसा दिखता। फिर इन्होंने आपके साथ अपना फ्यूचर देखना शुरुआत किया एंड देन धीरे धीरे ये बहुत ही ड्रामेटिकली सिचुएशंस जो हैं आगे बढ़ी हैं और बहुत ही ड्रामेटिकली ये चीज़ें आगे बढ़ी हैं, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर। और वो धीरे धीरे यहाँ पर जो रिलेशनशिप है वो डेवलप हुआ है, धीरे धीरे ये चीज़ें आगे बढ़ी हैं, धीरे धीरे से चीज़ों को संवारा गया है, संजोया गया है, जोड़ा गया है। और वो चीज़ें संजो कर किसी एक इंसान के लिए किसी एक इंसान ने एफर्ट लगा के आगे बढ़ाई है, ऐसा दिख रहा है। और ये जो पर्सन है वो काफ़ी इस चीज़ को लेकर अभी इस चीज़ को फील करने लगे हैं कि हाँ आप यूँ हैं, एक इंसान, ऐसे इंसान हैं इनकी लाइफ में जो इनके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते, गॉड गिफ्टेड हो, इनकी वो विशेस हो जो कि इन्होंने मांगी थी काफ़ी समय से। सो हाँ, आप एक इंसान ऐसे हो जिनके साथ इनकी नई शुरुआत होनी चाहिए। अभी ये पर्सन इस बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अब तक तो यही निकला है। और कार्ड्स देख लेते क्योंकि सारे कार्ड्स निकलने के बाद हम बताएंगे कि क्या है। सो जो अंडरस्टैंडिंग है वो कहीं ना कहीं आ रही है बाद में। ऑनेस्टी एंड कम्युनिकेशन देखिए, एंड कंपोजर, ओके, एंड रोमांस एंड कनेक्शन, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज डिवाइन टाइमिंग। तो देखिए मुझे ये दिख रहा है कि ये जो पर्सन है, जैसे कि हमने देखा कि भाई धीरे धीरे से कनेक्शन को डेवलप किया गया, धीरे धीरे से चीज़ों को जोड़ा गया, संजोया गया। और यहाँ पर बाद में जो अब धीरे धीरे आप दोनों तरफ से चीज़ों को अंडरस्टैंड किया गया, दोनों तरफ से दोनों चीज़ों को समझा गया, तो वही चीज़ निकल के आई कि ये जो पर्सन है वो एक दूसरे के प्रति ऑनेस्ट रहे हैं। जो आपका एक दूसरे के प्रति जो कनेक्शन था वो बहुत ही ऑनेस्ट था, बहुत ही ज़्यादा वो एक उसमें ट्रस्ट था, ट्रुथ था, ऑनेस्टी थी। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आप लोगों को दोनों को ही समझ में आया कि ये जो कनेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रू है, उसकी कोई वैल्यूज़ हैं, वो ऐसा नहीं है कि बिना वजह का रिलेशन है। तो यहाँ उनको बाद में रियलाइजेशन हो रहा है कि और इवन दोनों को, नॉट ओनली वन पर्सन बट दोनों ही पर्सन्स को एक साथ रियलाइजेशन हो रहा है कि ये जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं हमारे सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, जिनको आप थोड़ा सा देर से पहचान पाए हैं। या क्योंकि बैक स्टेप हुआ था तो ये इंसान थोड़ा तो एक्सपीरियंस इनका था, थोड़ा सा बैक स्टेप की वजह से ये थोड़ा सा चीज़ों को समझने में, और फिर आपका जो बिहेवियर था उनकी तरफ वो उतना एक्सेप्टेंस वाला नहीं था। तो वो दोनों चीज़ों को, सिचुएशन को ठीक होने में टाइम लगा। और वही सिचुएशन जब धीरे धीरे ठीक हुई तो वो अब इसमें कन्वर्ट हो गई हैं कि ये जो कनेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल के आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गली बिहेव करके निकल के आ रहा है। तो यस, ये पर्सन जो है आपकी ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट हो सकते हैं, ट्रू वाले यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और निकालते हैं कार्ड्स। ओके, मेरे कार्ड्स गिर गए थे, चलिए। सो और इनकी एनर्जी देख लेते हैं, आपके लिए स्पेशली क्या है। सो यहाँ पर है फ्रेंडलीनेस, इसे रखती हूँ, एंड पॉसिबिलिटीज, एंड एग्जॉशन, ठीक है। तो यहाँ ये जो चीज़ें निकल के आ रही हैं वो यही निकल के आ रही है कि वो सारी पॉसिबिलिटीज़ पर काम करना चाहते हैं, जो भी पॉसिबिलिटीज़ आपके साथ कनेक्ट रहने की होती है। क्योंकि कहीं ना कहीं लाइफ जो है वो इतनी इजी नहीं है, इजी गोइंग लाइफ नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को बनाए रखने की पॉसिबिलिटीज़ ढूंढी जा रही है। क्योंकि ये कनेक्शन भले ही आपका सोलमेट और ट्विन फ्लेम का है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी एनर्जीज भी काम करती हैं जो इस कनेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती या इस कनेक्शन को सेपरेशन में देखना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं अब जब उनको ये रियलाइजेशन हो गया है कि व्हाट यू आर, और या आपको उनके लिए रियलाइज़ हो चुका है कि वो पर्सन क्या है आपके लिए,
तो कहीं ना कहीं अब इस चीज़ को ज़्यादा इन्हेंस करने की ज़रूरत पड़ रही है और इस मोटिवेट करने की या इस चीज़ को संभालने की ज़रूरत पड़ रही है। और यही रीज़न है कि ये पर्सन जो है इस चीज़ को अब थोड़ा सा इनके मन में एक डर आ गया है, आपको खोने का थोड़ा सा एक डर आ गया है, इस सिचुएशन को कहीं कोई चेंज ना कर दे कहीं ना कहीं, तो उस चीज़ को संभालने का एक इनके अंदर डर आ गया है। और अब इनको ये मजबूती नज़र आती है कि हाँ ये पर्सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए और इस चीज़ को कनेक्शन को बनाए रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो उस पर काम करते रहना चाहते हैं। यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। सो यस, ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम और सोलमेट हो सकते हैं और इनको ये रियलाइजेशन थोड़ा लेट से हो रहा है। इवन आपको भी ये रियलाइजेशन थोड़ा लेट से हुआ है इन पर्सन के लिए, लेकिन फ्यूचर बहुत खूबसूरत है और यस ये है। सो अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करना चाहते हैं, इसकी एनर्जी को क्लेम करना चाहते हैं, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। वहाँ से आप सीधा मेरे जो मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के अकाउंट्स हैं वहाँ पर पहुँच जाएंगे। सो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।